किसानों, नौजवान साथियों, यहां पर बैठे हुए विधायक जी और समस्त पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, ये बीकानेर की धरती बहुत आंदोलन इस जमीन ने देखे। किसानों के आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने यहां तक यहां पे भी बैठे गई कि आंदोलन कैसे होते हैं। हमारे पानी के आंदोलन रहे, पहले अनाज के आंदोलन रहे, जो रियासत की हुकूमत अत्याचार करती थी तो उसके खिलाफ यहां पे बड़े बड़े आंदोलन राजस्थान में लड़े गए। इस क्षेत्र में एक फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। आज भी कोई संख्या कम नहीं लोगों की यहां पे, और कोई लोग कमजोर भी नहीं यहां पे। पहनावे से उससे पता चल जाता है कि लोग कमजोर नहीं हैं। आर्थिक स्थिति अगर थोड़ी और ठीक हो जाए, अगर पैसे और वो आमदनी होनी थी, वो हमारी आमदनी घट गई। सुप्रीम कोर्ट में बताया कि किसी ने रेट डाल दी। किसने रेट डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने? दिल्ली में बैठने वालों को पता है कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है। ऐसा ही अभी पशु की एक जो बीमारी आई, उससे भी पूरे देश की हालत खराब है। उसका भी कोई रास्ता नहीं मिला, ना सरकार ध्यान दे रही, ना उस तरह के अधिकारी हो रहे कोई भी कि जिन पे कोई ये विश्वास करा जाए सरकारों पे कि ये गांवों की तरफ पशु धन और एग्रीकल्चर पे कोई काम करेगा। उनके एजेंडे में ही नहीं रहा। वे तो चाहते हैं कि देश से पशुधन खत्म हो, क्योंकि इसीलिए वे बाहर से दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये आंदोलन ना होता तो एक कानून और लेकर आ जाते, जैसे 3 कृषि कानून लेकर आए, एक दूध की पॉलिसी भी ये लेकर आ रहे हैं। और जब वो पॉलिसी आ जाएगी तो दूध यहां से खत्म ही हो जाएगा किसान हमारा, क्योंकि 22 रुपये लीटर तक वो गांव में बाहर की कंपनियां दूध बेचने का काम करेंगी। तो आंदोलन तो होगा, लेकिन राजस्थान में करंट है। राजस्थान में हमको भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। और जिस तरह की ये मीटिंग यहां पे हुई, अगर संगठन की मीटिंग है तो वह मीटिंग गांव में होनी चाहिए। किसी भी बड़े गांव में मीटिंग करो, लोगों को आने में दिक्कत कम रहेगी और लोग ज्यादा जुड़ेंगे। और अगर सरकारों के खिलाफ कोई आंदोलन है तो आंदोलन शहर में होना चाहिए, उससे संगठन बढ़ेगा। और आपका संगठन बढ़ेगा कि जैसे सब लोग यहां पर बैठे, चौधरी युद्धवीर जी ने बताया, हमको भी बड़ा अजीब लगा कि कलेक्ट्रेट के वहां पे 5 लोग 7 लोग मिलने जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो आपका काम कोई नहीं कर देगा। आपका काम हो ही नहीं सकता। आज से तय कर लो कि कोई भी ज्ञापन देने हम वहां पे उनके ऑफिस में नहीं जाएंगे। उनको आप 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे बता दो कि कोई अधिकारी इंटेलिजेंस के लोग यहां पर रहते हैं। आप उनको बता दो कि LIU के लोग होंगे, सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आ जाए। उसको आते भी नहीं देना कि अधिकारी जूते भी काट कर जमीन पर ना बैठ जाए और वो खड़े खड़े दे दो कागज ना। अगर आपके मंच पे है तो उसे मंच पर बैठाओ पहले, आप जमीन पर बैठे तो जमीन पर बैठाओ पहले। जब वो आपके जैसा हो जाए, भाषण दो, एक आदमी बोल लो, फिर उसको बीच में ज्ञापन पढ़ो, उसको दे दो।
वो क्योंकि आदत खराब हो रही यहाँ के अधिकारियों की भी, वे भी आपके बीच में आएंगे नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उसके बाहर बैठना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन, कि जब तक अधिकारी नहीं आएगा हम यहां से जाएंगे नहीं। हो सकेगा आपको 2 दिन यहां पर रुकना पड़ेगा आपको, लेकिन देंगे अधिकारी को ही, क्योंकि बिगड़ी हुई सरकार है, उसके अधिकारी है बिगड़े, सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सुधर जाएंगे। और जब वे यहां पर आकर कोई बात कहेंगे तो सब लोग उसकी बात सुनेंगे, अधिकारियों की शिकल भी देख लगे। वे यहां से कह के जाएंगे मन से कुछ न कुछ कि मैं ठीक करूंगा, नहीं करूंगा, क्या करूंगा। जब अगली बार आप जाओगे या कोई भी आदमी जाएगा तो ठीक बात करेंगे। एक तो ये जरूर कर लेना, भाई मेहरबानी करके उनके ऑफिस में नहीं जाना। और अगर अधिकारी कह रहे नहीं ऑफिस में जाना तो सब चलेंगे, ऑफिस में ही भाई सारे चलेंगे। हमें तो इकट्ठे ही जाग रहे, पंचायती मामला है, तो ये चीज जरूर आप करना। यहाँ के मुख्यमंत्री जी अभी राजा राम जी से भी हमने कहा कि उनसे टाइम ले लो। बहुत से मामले यहाँ के हैं, वो नहर के मामले हो, बिजली संबंधी मामले हो, वे कुएं के ट्यूबवेल के मामले हो। बहुत आंदोलन आपने करीब 13 जिलों में आंदोलन चलाए, आपने यात्राएं निकाली। यहाँ के डैम के मामले हो, जो भारतमाला प्रोजेक्ट निकल रहा है उसके मुआवजे का मामला हो, तो एक बार यहाँ की सरकार से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप उनसे टाइम लो, ये सारे मुद्दे बनाओ, और सरकार से बैठ के जब तक बातचीत आप नहीं करोगे, हर मुद्दे पे उनके अधिकारी आने चाहिए, वे बैठने चाहिए वहां पे। और एक झटका अगर नहीं सरकार मानती तो एक आंदोलन राजस्थान के लिए भी ठीक। हमने उत्तर प्रदेश में हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस होता है। यहां की सरकार को भी लिख दो कि हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस होगा। हर डीएम जो डीसी है वो जिला कलेक्ट्रेट में ही बैठेगा, वहां पे किसान आएंगे, अपनी बात रखेंगे। उस दिन आंदोलन की बात नहीं होगी कोई भी, उस दिन अपनी समस्याओं पे विभाग के अधिकारी सारे बैठेंगे, किसान भी उसी मीटिंग हॉल में बैठेंगे और आमने सामने बैठ कर बातचीत होती है। एक दिन समझौते का दिन, कोई नारेबाजी नहीं होती। हम 29 दिन नारेबाजी करते हैं, लेकिन एक दिन बैठ के बातचीत करते हैं। और हमसे नहीं, करीब करीब 15 साल से वहां पे 3 सरकारें अदल बदल गई। कोई कोई सरकार आती है कि वो फिर कहती है ये तो पहले वाला सिस्टम है, हम इसको करना नहीं चाहते। हमने जबरदस्ती ये जो सरकार आ रही है कोविड के नाम पे उन्होंने बंद कर दिया। हमने कहा कि भाई जब दुकानें खुल गई, शराब की दुकान खुल गई, स्कूल खुल गए, रेल खुल गई, तो भाई हमारा किसान दिवस भी खोल दो। कि अभी टाइम नहीं, हमने डेट रखी कि किसान दिवस अपने टाइम पे होगा। वो कोई अधिकारी नहीं उसकी गाइडलाइन जारी करता, किसान यूनियन ने उसकी गाइडलाइन जारी करी कि महीने के तीसरे बुधवार को जो लोग जाते थे वहां पे हमारा किसान दिवस होगा। जो भी अधिकारी आना चाहता है, हमारा जहां होता था कलेक्ट्रेट में, उसी सभागार में होगा और हम जाके उसी सभागार में बैठते, अधिकारी आए और वो फिर होता है। तो यहां पे भी एक ये चीज अगर हो जाएगी आपकी, तो हर महीने के हर डिस्ट्रिक्ट में जो जिला लेवल की समस्या होगी, अधिकारियों से आप रूबरू होंगे। अगर इरिगेशन की समस्या होगी तो उसका भी आदमी आएगा, पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी आएंगे। जो डीसी डीएम होता है वो उसका अध्यक्षता करता है, वो नहीं होगा तो सीडीओ करता है। कोई पुलिस की भी समस्या होगी तो उसका भी अधिकारी आएगा, उसको आप लिखित में दोगे, अगली बार जब वो आएगा तो उसके जवाब देगा। ये चीजें भी हम
यहाँ के मुख्यमंत्री से आएंगे, एलआईयू के लोग यहाँ पे होंगे, ये रिपोर्ट जरूर भेज दें। और एक टाइम राजा राम जी यहाँ की जो कमेटी है वो उनसे टाइम ले लें, 5, 7, 10, 15 दिन का अपने एजेंडे तय कर ले और एक बार बैठ के उनसे बातचीत इन मसलों पे हो जाए। क्योंकि आप जो घोषणा करते हो, जो आंदोलन करते हो, वो कुछ समस्याओं का समाधान आपके बगैर वहां से वहीं कर देते हैं वे। लेकिन जब बैठका होगा और एक गाइडलाइंस बन जाएगी तो जब ही किसानों का यहां पे भला होगा। दिल्ली के मामले हैं, एमएसपी पे बहुत बातचीत पूरे देश में चल रही है। एमएसपी जब तक नहीं मिलेगा किसान को लाभ होने वाला नहीं है। अभी तो हमने C2+50 वाला फार्मूला है, एमएसपी है, इन दोनों से कम पे फसलें बिकती है। आपका बाजरे की लड़ाई आपकी लगा लो, या हर स्टेट में जो भी वहां पे फसलें पैदा होती है वे एमएसपी से नीचे बिक रही है। पूरा बिहार, ये जो कानून थे ना, ये कानून वहां पर 17 साल पहले लागू हो गए। मंडियां बंद होगी वहां की, पूरे किसान को मजदूर बना दिया गया बिहार में। वहां पर धान 800 और 1200 रुपया बिकता है, मसूर का रेट वहां पर 1600 रुपया था, क्योंकि खरीदार कोई नहीं है, व्यापारी है खरीदार। उसने ही गाड़ी ले रखी, उसी गाड़ी में तराजू रखी, वही गांव में जाता है। जो व्यापारी है अपना भाव है उसका, अपनी गाड़ी है, अपनी तराजू है, और पैसे कब देगा वो भी उसी पे निर्भर करता है। तो यही हाल पूरे देश में होगा अगर आंदोलन नहीं होगा तो एक आंदोलन की शुरुआत होएगी, एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। और अब लोग जागरूक हो रहे हैं। चाहे हम मीटिंग मध्य प्रदेश में करें या कश्मीर श्रीनगर में गए वहां पे मीटिंग हुई, या हम 10 दिन हिमाचल और श्रीनगर में लगा गए तो वहां पे लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से। किसान संयुक्त मोर्चे पे लोगों को विश्वास है, वे तैयार बैठे हैं सब। उन्होंने कहा जी शुरू करो, कब करना है। तो शुरुआत तो होगी। और ये भी ठीक फार्मूला है कि लोग दिल्ली नहीं जा सकते, तो हमको अपने जिले हेडक्वार्टर को ही दिल्ली बनाना पड़ेगा। अपने अपने जिला हेडक्वार्टर को दिल्ली बनाना पड़ेगा। और जब आंदोलन की लोग ठान लेते हैं, जब आंदोलन शुरू कर देते हैं, तो मेरा खेत मेरा ही आंदोलन स्थल होगा। वो भी ट्रायल करके देखा है। बागपत जिले में किसी किसान की समस्या थी, उस किसान ने कहा कि मैं हड़ताल पर बैठूंगा और अपने खेत की झोपड़ी पर बैठूंगा। तो अपने खेत में, जंगल में अपनी झोपड़ी पर बैठा, तो वहीं अधिकारी उसके वहीं गए। तो जो हड़ताल का फार्मूला है, अपने खेत की भी अपना धरना स्थल हो सकता है, ये भी फार्मूला हमको अख्तियार करना पड़ेगा। जब हम रास्ते जाम करते हैं, उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला हमने लागू किया। रास्ते जाम करने का फार्मूला क्या कि हमने कहा कि अपना गांव अपनी सड़क, एक ही बात कहनी, तो हर आदमी अपने गांव से अपने सड़क पर आ जाता है, अपने गांव की सड़क पे। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जाम हो गया, उसमें टाइम भी नहीं लग रहा। घर से बाहर निकल कर आना, मेरा गांव मेरी सड़क। तो ऐसे ही इस तरह के फार्मूले पे हमको आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी जब होगी, जब हमारी कमेटी बन जाएगी, एक जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, इससे पहचान बढ़ जाएगी। आपस में आदान प्रदान भी इसी का ही करो। और 6 महीने में दिखना चाहिए कि जब आप अधिकारी के जाओ तो पता चले कि ये
किसान संगठन के लोग हैं, ये संयुक्त मोर्चे के लोग हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोपी है, पंजाब में पगड़ियां पहनते हैं, यहां पे पगड़ी का लेन देन का तो वो है, लेकिन उसका कलर नहीं है कोई। तो एक पहचान आपको बनानी पड़ेगी अपनी, और जब आपकी पहचान बन जाएगी तो अधिकारी भी जब भी आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपकी पहचान उसी से ही बनेगी। लेकिन करंट है यहां पे, हम पिछले 2-3 दिन से यहां पे हैं, लोग आते हैं, लोग बात को सुनते हैं, लोग आंदोलन करना चाहते हैं, उसमें हिस्सेदारी करना चाहते हैं। समस्या बहुत है और सरकार की नजरें आपकी जमीन पे है, ये भी आप समझ लो। आपकी जमीनों पे सरकारों की नजरें हैं, उनको अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी जमीन छीननी है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छीने, फसलों के रेट कम देकर छीने, जमीन से आप नफरत करो उससे छीने। महंगी जमीन होगी तो किसान सोच रहा है जमीन महंगी होगी बेच दूं। महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। जब जमीन सस्ती होगी तो किसान नहीं बेचता, लेकिन जैसे जैसे जमीनों के भाव बढ़ेंगे किसान बेचता है। सड़क के नजदीक की सब जमीनें बेच दी, उनकी बाउंड्री वॉल या उसकी तारबंदी देखोगे तो किसी न किसी व्यापारी के पास में पाएगी। तो जमीन को अपने पास में रखो, इसको बेचना नहीं, इसको जमीन को। आंदोलन की तैयारी रखो, क्योंकि हम के आंदोलन में आपके साथ में यूथ आएगा जो बेरोजगार हो गया, जिसको आज थी कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, उस 2 करोड़ में मेरा भी हिस्सा होगा। आपके पास में छोटा दुकानदार आएगा, ये सब लोग आपके पास में आएंगे। आपके पास में रेहड़ी पटरी वाले आएंगे, उनका भी नंबर आ गया। जो साप्ताहिक बाजार भरते थे, ये धीरे धीरे ये बाजार भी खत्म होंगे। अगला टारगेट उनके ऊपर भी है, बाजार के ऊपर। जो हाईवे निकल रहे हैं उसके आसपास के 200 मीटर जगह अभी सरकार उसको ले रही है कि वहां पे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं करेगा। कोई दुकान कर लेता था, कोई पेंचर लगा लेता था, कोई होटल खोल लेता था। अब नई पॉलिसी आएगी, नहीं खुलेगी अब। तो अब आंदोलन ही एक सहारा है। पॉलिटिकल पार्टी कोई बोलती नहीं। पहले इनका काम होता था कि समस्या हो रही तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है वो बोलता था, और वो भी नहीं बोलता। उसको भी भूत प्रेत से डराते हैं ये। उनकी सबके कागज पत्र निकाल के देख रखे, अच्छा तेने ये कर रखा, ये तो हमारी पार्टी में शामिल हो जा, अगर तू बोला तो जेल जाएगा। ये और विपक्ष को खत्म करेंगे, इनकी पूरी साजिश है ये। उनको फाइनेंशियल तरीके से तोड़ेंगे सबको। ये किसान संगठन को भी तोड़ रहे, पॉलिटिकल पार्टी को तो तोड़ रहे, किसान संगठन को भी तोड़ रहे हैं। लेकिन किसान जो जनता है गांव की, वो साथ में है। जनता पूर्ण रूप से चाहती है कि आंदोलन हो, मूवमेंट हो, और पूछते हैं लोग जी कब शुरू कर रहे हैं। शुरू करो जी, हम आएंगे। तो आप गांव-गांव में कमेटियां बनाओ, उनकी लिस्टें बनाओ, ये किसके पास में ट्रैक्टर है, किसके पास में क्या साधन है, कब किस आंदोलन में किस किस को जाना है। ये नहीं कि एक ही आदमी सरपंच है गांव का, उसी की जिम्मेदारी होगी कि भाई इलेक्शन लड़ना, भाई ये तो जाना ही पड़ेगा ना। सबकी जिम्मेदारी, भागीदारी सबकी हो। मेंबरशिप बनाओ, 10-10 रुपए के मेंबर बनाओ, जैसे आरएसएस वाले नहीं बना रहे। वे जबरदस्ती चिपट जाते हैं कि जी कोई पड़ोस में रह रहा ना आरएसएस का, वो पड़ोसी का जाएगा।
अजी मिलना था जी, एक बार चाय पी लो। वो कहेगा भाई आज तो टाइम नहीं। अच्छा जी कोई बात नहीं। वो सब फिर कहेगा, अगर एक फ्लैट में उसमें रह रहे, पार्क में मिलेगा, जी नमस्कार जी एक बार मिलना था जी। वो अगर 5वीं बार सा टाइम देगा, वो जाएगा जी एक कप चाय पीनी, अपनी बात बताओगा। वो कहेगा जी भर्ती, वो लो जी 10 रुपया दे दो जी आप उसमें, और अपना नाम पता आपने उसको दिया और आपने एक बीमारी पाल दी पड़ोस में। उसे नंबर गया, वो नंबर अपनी शाखा में दे देता है। फिर वे प्रचारक हुए बैठे ऑफिस में उनके, उन्हें कहेंगे जी आप मेंबर हो जी, एक हमारी मीटिंग है छोटक से जी, उसमें आ जाओ। वे किसी न किसी बहाने से बुलाओगे आपको, और आपको से हिला लगे, और वे उनके चंगुल से फिर निकटना बहुत बड़ा महाभारत है। औरतों के समूह बना रखे हैं वे औरतें। हम तो रहते हैं खेतों में और ताश खेलते रहे हैं। वे औरतों के जो समूह घूमते हैं ना, उनसे प्रचार करवाते हैं अपना, हमारी औरतों में जाएंगे और वे प्रचार करते रहेंगे वे, और आपको पता भी नहीं चलेगा वे क्या खेल घर में ही करके। तो जो समूह घूम रहे हैं ना, ये सारा सरकार का प्रचार कर रहे हैं। अपने भी जो महिलाएं हैं घर में, उनको भी आंदोलन में लेकर आना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। आंदोलन जब बढ़ता है, जैसे बनाएगी वह 10 रोटी बनाएगी, तो ऐसे 10 थाप एक रोटी पर लगेगी, तो एक माला हो जाती है। जो 108 मालाओं की माला होती है वो हो जाएगी। वह यूनियन संयुक्त मोर्चा करेगी, तो रट जाएगी 10 रोटी। सबकी आस्था ये थी कि एक बार मेरा ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़क पर जरूर चले, और चले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग रहे, और आज एक पहचान बन गई। लोग ट्रैक्टर उठाते हैं, वो चलाते हुए को भी किसान को पकड़ रहे हैं। अगर वो देख बजा रहा, तो सरकारों की नजर है कि ट्रैक्टर नहीं चलना चाहिए। और वो तोप वाले गाने पर तो बहुत अनुभव होते थे। वो कुछ बीजेपी के लोग होते थे, ब्याह शादी में बजने लगे हुए। वे कहेंगे कि बारात बीजेपी वालों की और शादी दूसरी पार्टी वालों की, यूनियन वालों की, यूं मत बजाओ जी। तो ये यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन वहां तो बहुत ये चलते थे दोनों चीज, शादी ब्याह में यही चलते हैं। तो अपने संगठन को मजबूत करो, हम आएंगे, और पूरी आपकी टीम, यहाँ की मजबूत टीम है आपकी, सब लोग मजबूत यहाँ पे हैं। आपका संगठन ये चलेगा, और ये तो आंदोलनकारी है सब लोग। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर रियासतों के खिलाफ आंदोलन किए, बहुत पहले से आंदोलनकारी जमीन है। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे धरना दिया, जो लोग यहाँ पे 11-13 महीने यहाँ पर रहे, उस आज 26 जनवरी के बाद में यहाँ पर रहना शुरू हुआ होगा मेरा, तो उनकी भी लिस्ट बना कर दियो, उनको भी सम्मानित करवाएंगे। कुछ लोग अगर हो तो उनको सम्मानित कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ मेघवाल जी, हाँ, तो जो माला ले आओ, माला रखी है इनको भाई, और तो कुछ है नहीं तो ये गमछे जाने थे आज आपको, तो इन पे गमछू पर ध्यान दो, मालाओं पे और ज्यादा उस पर ध्यान मत दो। ये गमछे ले आओ 50-100, जब भी मीटिंग हो यही दे दो। तो जेठ लोग यहाँ पे है, एक बार अध्यक्ष जी इनको माला परवाओ जी, जोड़ हाँ हम ही पढ़ा देंगे। लोग आप इतने